इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध विराम की पुष्टि कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ईरान के साथ सीज फायर कर रहे हैं क्योंकि जिन लक्ष्यों को हम हासिल करना चाहते थे उन्हें हमने हासिल कर लिया है। बहरहाल इसी बीच इजराइल के एक ताकतवर नेता और पूर्व मंत्री ने बताया है कि अगला हमला किस पर होगा। इजराइल के पूर्व डेप्यूटी रक्षा मंत्री मेयर मसरी ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी है। इजराइल के इस ताकतवर नेता ने कहा है कि हम ईरान तक तो पहुंच चुके हैं, अब पाकिस्तान ईरान से ज्यादा दूर नहीं है। आप पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस के तो आए जरा देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टिल बलूचिस्तान के बॉर्डर तक इजराइल की एयरफोर्स राज करती थी। पाकिस्तान के तो अंदर आएंगे तो हम तो 300 किलोमीटर दूर से मारते हैं। पाकिस्तान ने जो एक जहाज इंडिया का बठिंडा में गिराया था, दैट इज कहा जाता है कि 100-200 किलोमीटर अंदर है इंडियन टेरिटरी में, तो हमने अपनी टेरिटरी से शूट किया था। मसरी ने कहा है कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने इस पोस्ट में मसरी ने कहा है कि हम ईरान तक तो पहुंच चुके हैं, अगला नंबर पाकिस्तान का है क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। आपको याद दिला दे कि मसरी के अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बार बयान दिया था कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को बर्बाद कर देंगे। भारत और इजराइल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा दो, ठीक है, और इजराइल के अंदर वो है, वो कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू इट, कि अगर हमने ईरान का उड़ा दिया तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो द क्वेश्चन इज कि ईरान पाकिस्तान इज नॉट ईरान। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया। भारत इस्राइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये एक ऐसी खबर है जो कि जारी बात है हमें हिलाकर रख देने के लिए काफी। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है, और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, खास तौर से हथियारों के मामले में। दोस्तों, इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है। ऑल्दो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो नेवी है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो सब इस वक्त हाई अलर्ट पे है क्योंकि हम भारत से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी, जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि इजराइल की सबसे बड़ी फिक्र सिर्फ ईरान नहीं, पाकिस्तान भी रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर यह कहते हुए हमला किया कि वो परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका और इजराइल साफ कह चुके हैं वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल की ये चिंता नई नहीं है। जब 1970 के दशक में पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया, तब से इजराइल की नींद उड़ गई थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माने जाते हैं अब्दुल कदीर खान। इजराइल ने उन्हें रोकने के लिए खतरनाक प्लान बनाए। पहला प्लान, अब्दुल कदीर खान की हत्या। दूसरा, पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की भी योजना बनाई थी। सन 1980 में इजराइल ने भारत से कहा, हम दोनों मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर सकते हैं। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पर सहमति भी दे दी थी, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने कदम पीछे खींच लिया। इसके बाद 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदर जी ने फिर से एक रणनीति बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू करो और उसके न्यूक्लियर बेस पर हमला करो। लेकिन ये भी सिर्फ प्लानिंग बनकर रह गया। पूर्व CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने तो अब्दुल कदीर खान को ओसामा बिन लादेन जितना खतरनाक बताया था, और इजराइल की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कहा, हमें अफसोस है कि हम उसे खत्म नहीं कर पाए। यानी साफ है, ईरान हो या पाकिस्तान, इजराइल किसी भी मुस्लिम देश को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा की चिंता है या कुछ और? कमेंट में बताइए, क्या इजराइल का ये रवैया जायज है या ये दुनिया में तनाव और बढ़ाएगा? आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहती है। वो समझते थे कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए क्योंकि ये मजहबी तौर पे ये आइडियोलॉजिकल हैं और ये हमला कर सकते हैं नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। ये एक है, जैसे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक मुस्लिम बॉम्ब है, ठीक है। तो ये एक तासुर जो है दैट इज देयर, और दोनों मुल्कों की जो आइडियोलॉजीज हैं, एक तरफ कहा जाता है कि ज़ायनिज़्म एंड दूसरी तरफ हिंदुत्व, इसकी बातें भी होती हैं। और आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल इन 2017। और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने एक करीबी ताल्लुक जो है, वो कहते हैं मैंने डिफरेंट किस्म की सोच लेके आया कि जब मैं तल अवीव गया तो मैं वेस्ट बैंक नहीं गया, जब वेस्ट बैंक गया तो तल अवीव नहीं गया। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो कर रहे हैं। हिंदू पॉपुलेशन को मूव किया जाए कश्मीर के अंदर, और कल कलां को वहाँ पे उनको जैसे वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स का इशू है,
ठीक है, कि सेटलर्स वहां पे इतने ले जाएं, इतने इजरायली वेस्ट बैंक में होने चाहिए कि कल कला को वहां पे कुछ ऐसा ना किया जा सके। सो सिमिलरली ये अप्रोच जो है वो 370-35A को जो रिवोक किया गया, तो उस वक्त भी ये चीज आई कि डेमोग्राफिक चेंजेस की जाए, हिंदू पॉपुलेशन को माइग्रेट किया जाए, और वो ऑलरेडी कहते हैं ये चीज कि भाई हमें तो निकाला गया था, जो कश्मीरियों जो थे, हिंदू जो थे, उनको तो कश्मीर से निकाला गया था, तो हम तो वापस जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। सो एंड देन ये एक फैक्टर भी इंडिया की डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा इन है, और ये वो समझते हैं कि ये पिछले कुछ सालों में, 5, 7, 8 सालों में, खास तौर पे जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए, तो ये चीजें जो थी वो हुई। भारत और इजराइल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा दो, ठीक है, और इजराइल के अंदर वो है, वो कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू इट, कि अगर हमने ईरान का उड़ा दिया तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो द क्वेश्चन इज कि ईरान, पाकिस्तान इज नॉट ईरान। आप पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस के तो आए, जरा देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टिल बलूचिस्तान के बॉर्डर तक इजराइल की एयरफोर्स राज करती थी, ठीक है, उसने जैसे दिल किया, उसने जो दिल किया, उसने जो जहां पे हमला करना चाहा। पाकिस्तान के तो अंदर आएंगे तो हम तो 300 किलोमीटर दूर से मारते हैं। सो फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने जो एक जहाज इंडिया का बठिंडा में गिराया था, दैट इज कहा जाता है कि 100-200 किलोमीटर अंदर है इंडियन टेरिटरी में, तो हमने अपनी टेरिटरी से शूट किया था। तो वो उनको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो इजराइल के तो नजदीक भी नहीं हम फड़कने देंगे। बाकी देखें, जारी बात है, हम कोई इजराइल और अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, ना हमारा ये मकसद है, ना हमारे वो दुश्मन है। हम एक और तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें ये जो बातें बहुत देर से दुनिया में हो रही हैं, अभी तो नहीं, आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले चले जाएं, व्हेन आई वाज स्टार्टेड स्टडीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस इन यूनिवर्सिटीज, तो उस वक्त हमारे प्रोफेसर बताते हैं कि जब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते थे, तो वहां पे लार्जली देयर यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन बैक इन 2000, 1998, 1995, 1999, हाउ टू रोल बैक पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कैसे करें, कि ये कैसे इसको खत्म किया जाए, स्ट्राइक मारें, क्या करें। वो तो अच्छा भला हो, भारत का उसने टेस्ट किया 1988 में, हमने भी टेस्ट कर दिया, दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिक्लेयर हो गए, तो सिचुएशन सारी क्लियर हो गई। अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो चलती रहती है कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो ये अभी डिस्कशन शुरू हुई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कि पाकिस्तान, इराक, ईरान, इन सबको न्यूट्रलाइज करें। इराक में उन्होंने क्या कहा था, देयर आर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। जब बुश ने हमला किया तो देन देयर केम अ रिपोर्ट ऑफ हैंस ब्लिक्स, और मुझे याद है उस वक्त उन्होंने कहा देयर इज नो स्मोकिंग गन्स। फिर एक वो यूएन के होते थे चीफ अल बरादी, उन्होंने भी बुक शुक लिखी डिसेप्शन के नाम से। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत उस वक्त बातें की, बट देयर वाज नथिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसको हम ये कह सकें कि भाई ऐसा हुआ है। सो ईरान को उन्होंने हमला कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि कितना डैमेज हुआ या नहीं डैमेज हुआ, वो एक और चीज है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना, माजी में हमने ये सुना है कि इंडिया एंड इजराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इजराइल कर तैयार था, लेकिन इंडिया ना माना, क्योंकि इंडिया को पता था कि हमने तो हमला कर देना है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा देनी है। सो हमें क्या फायदा इजराइल की सपोर्ट लेने का, या हमें क्या वो चीज करनी चाहिए। सो बात समझ रही हैं आप। सो वो इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड एंड रियलाइज करते हैं कि भाई हमें ये चीज नहीं करनी, या हमें अगर ये करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।